बच्चों, आज हम पाठ 6 जहाँ पहिया है नामक कहानी का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक पी साईनाथ हैं। तो सबसे पहले पाठ का परिचय जानेंगे। महिलाएं चाहे तो उनके लिए हर काम संभव है। वे कुछ नया सीख सकती हैं तथा दिनों दिन तरक्की की राह पर आगे बढ़ सकती हैं। इन सबसे पहले मन में लगन, मेहनत तथा आत्मविश्वास का संचार करना ज़रूरी है, जो आपसी सहयोग से संभव होगा। यहाँ लेखक ने तमिलनाडु के सबसे निर्धन जिलों में से एक पुडुकोट्टई का चित्र प्रस्तुत किया है, जहाँ अधिकांश ग्रामीण महिलाओं ने अपने बलबूते पर साइकिल सीखकर अपने जीवन को बदला है तथा पहिए के आविष्कार की सार्थकता को स्पष्ट किया है। अब हम पाठ का सारांश जानेंगे। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से जहाँ चाह वहाँ राह वाली कहावत को चरितार्थ होते दिखाया गया है। लेखक ने तमिलनाडु राज्य के सर्वाधिक पिछड़े जिले में गिने जाने वाले पुडुकोट्टई की महिलाओं के बारे में बताया गया है। वहाँ उन्होंने साइकिल चलाना सीखने को एक आंदोलन के रूप में अपनाया और समाज के रूढ़िवादी बंधनों और पुरुषों द्वारा थोपी गई दिनचर्या से बाहर निकलकर दिखाया। लेखक ने पहिए को विकास और उन्नतिकारी के रूप में भी प्रस्तुत किया। पुडुकोट्टई की महिलाओं ने साइकिल चलाने को एक सामाजिक आंदोलन के रूप में माना। इन नवसाक्षर महिलाओं के लिए यह कोई नई बात नहीं है। इस आंदोलन को उन्होंने पुरानी परंपराओं की जंजीरों को तोड़ने के लिए किया। सर्वाधिक पिछड़े जिलों में गिना जाने वाला यह जिला उस समय प्रकाश में आया जब यहाँ की महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता और गतिशीलता को अभिव्यक्ति के प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। इनकी संख्या को देखकर पता चलता है कि यहाँ की 1/4 महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया है। इनमें से 70,000 महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे स्थलों पर गर्व के साथ नए कौशल का प्रदर्शन भी किया। यहाँ साइकिल प्रशिक्षण देने के लिए अनेक प्रशिक्षण शिविर भी चल रहे थे। इसी जिले की रूढ़िवादी पृष्ठभूमि की युवा मुस्लिम लड़कियों ने साइकिल चलाना सीखा। इससे उनकी आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई। इस बारे में जमीला बीवी नामक महिला का कहना है कि यह उनका अधिकार है। अब वह बसों का इंतजार किए बिना ही कहीं भी आ जा सकती हैं। शुरू में जब उसने साइकिल चलाना सीखा तब लोगों ने फफ्तियां कसीं, पर उसने ध्यान नहीं दिया। एक अन्य महिला फातिमा, जो स्कूल अध्यापिका है, ने बताया कि वह साइकिल चलाना सीखने के लिए शाम को साइकिल किराए पर लेती थी, क्योंकि वह साइकिल नहीं खरीद सकती थी। वह साइकिल चलाने को एक तरह की आज़ादी मानती थी। इसी क्रम में उनकी मित्र अवकन्नी ने बताया कि उनकी उम्र 20 के आसपास है और उन्होंने अपने समुदाय की अनेक महिलाओं को साइकिल चलाना सिखा दिया है। इनमें मजदूर वर्ग की महिलाएं सबसे अधिक हैं। इसकी प्रशंसक बालवाड़ी, आंगनवाड़ी कार्यक्रम अध्यापिकाएं, ग्राम सेविकाएं तथा दोपहर को खाना पहुंचाने वाली औरतें भी हैं। इनमें ज़्यादातर महिलाओं ने
अभी अभी साइकिल चलाना सीखा है। इस आंदोलन की एक अगुआ बताती है कि इससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है। कई परेशानियों के बाद अंत में उन्हें सामाजिक स्वीकृति मिल गई। साइकिल चलाते समय वे प्रोत्साहन देने वाले गीत भी गाती हैं। जो महिलाएं सीख चुकी थीं वह दूसरी महिलाओं की मदद करती थीं और इस काम को वे बड़े उत्साह से करती हैं। 1992 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर साइकिल सवार लगभग 1500 महिलाओं ने तूफान ला दिया था, जिसे देखकर यहाँ के लोग हक्के बक्के रह गए। इस प्रकार इस पाठ में साइकिल चलाने के प्रति महिलाओं के उत्साह और साहस का वर्णन किया है। तो इस पाठ का नैतिक मूल्य: नर नारी एक समान, दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान तथा नारी सशक्तिकरण। इसके शब्दार्थ: अभिव्यक्त मीन्स प्रकट करना, स्वीकृति मीन्स मंजूरी, प्रोत्साहन मीन्स उत्साह बढ़ाना, निहितार्थ मीन्स छिपा हुआ अर्थ, खेतीहर मीन्स किसान, आर्थिक मीन्स रुपए पैसे से संबंधित, नवसाक्षर मीन्स हाल ही में पढ़ाई करने वाला, सार्वजनिक सबसे संबंध रखने वाला, प्रशिक्षण शिविर व्यावहारिक शिक्षा देने का स्थान, सर्वाधिक सबसे ज़्यादा, अगुआ आगे चलने वाला, आत्मसम्मान अपनी इज्जत, प्रहार आक्रमण, गतिशीलता निरंतर बढ़ना, सतर्कता सावधान होने का भाव, फब्तियाँ कसना चुटकी लेना। अब यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न: पाठ व पाठ के लेखक का नाम लिखिए। तो उत्तर है पाठ जहाँ पहिया है और लेखक पी साईनाथ। नंबर 2, साइकिल आंदोलन से कौन जुड़ा था? आंसर: साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई जिले की अधिकांश नवसाक्षर ग्रामीण महिलाएं जुड़ी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, किसके प्रशिक्षण शिविर लगाए गए? आंसर: साइकिल चलाने के प्रशिक्षण शिविर लगाए गए। क्वेश्चन नंबर 4, किस बात से पता चलता है कि फातिमा में साइकिल चलाने का जुनून है? आंसर: नई साइकिल खरीदने की फातिमा की हैसियत नहीं थी, इसलिए वह रोज शाम को आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेकर चलाती थी। इस बात से पता चलता है कि फातिमा में साइकिल चलाने का जुनून है। लघु उत्तरीय प्रश्न: जमीला बीवी नामक युवती ने क्या कहा है? आंसर: जमीला बीवी नामक महिला का कहना है कि यह उनका अधिकार है। अब वह बसों का इंतजार किए बिना ही कहीं भी आ जा सकती। क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं ने क्या किया? आंसर: अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर साइकिल के हैंडलों पर झंडियां लगाकर घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार लगभग 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया था। महिलाओं के इस तरह साइकिल चलाने को देखकर वहां के लोग हक्के बक्के रह। क्वेश्चन नंबर 3, साइकिल सीखने से महिलाओं को घरेलू कामों में किस तरह मदद मिली? आंसर: साइकिल सीखने से महिलाओं को घरेलू काम आसान हो गए। वे अपने बच्चों को साइकिल पर बैठाकर कहीं भी आ जा सकती थीं। पानी के बर्तनों को साइकिल पर रखकर लाती थीं। उनकी पुरुषों पर निर्भरता कम हो गई थी। वे अब
बसों का इंतज़ार किए बिना कहीं भी आ जा सकती थीं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न, आर साइकिल्स के मालिक द्वारा बताए गए लेडीज साइकिल की बिक्री के आंकड़ों को कम करके क्यों आंका जा सकता है? आंसर, आर साइकिल्स के मालिक द्वारा बताए गए लेडीज साइकिल की बिक्री के आंकड़ों को दो कारणों से कम करके आंका जा सकता है। एक तो ढेर सारी महिलाओं ने लेडीज साइकिल के अभाव में जेंट साइकिल्स खरीद ली, और दूसरा, वह लेखक को बिक्री कर विभाग का आदमी समझ रहा था, इसलिए बड़ी सतर्कता के साथ जानकारी दे रहा था। क्वेश्चन नंबर 2, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए? आंसर, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में निम्नलिखित बदलाव आए। उनमें स्वाभिमान की भावना पैदा हुई, वे सब आत्मनिर्भर हो गईं, अब उन्हें किसी काम के लिए पुरुषों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। साइकिल के कारण वे रूढ़िवादी और पिछड़ेपन के दायरों को तोड़कर अपना जीवन संवारने में सफल हुई। उनके समय की बचत हुई और उनके साधनों में वृद्धि हुई। वे बाहर के साथ साथ घर के भी कई आवश्यक कार्य साइकिल के सहयोग से सरलता और सफलतापूर्वक करने लगी। उन्होंने साइकिल को न केवल अपनी आय और दैनिक जीवन का हिस्सा बनाया, अपितु अपनी आज़ादी का प्रतीक भी माना। क्वेश्चन नंबर 3, साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है, स्पष्ट कीजिए। तो आंसर, साइकिल प्रशिक्षण से महिलाएं आत्मनिर्भर हो गईं, उन्हें बसों का इंतज़ार नहीं करना पड़ता था और समय की बचत भी होती थी, जिससे वे ज़्यादा काम कर सकती थीं। उनकी पुरुषों पर निर्भरता कम हो गई थी, वे आज़ादी का अनुभव करती थीं। उन्होंने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया। इससे स्पष्ट होता है कि साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। धन्यवाद।